ऑफ 11th साइंस फिजिक्स विच इज़ मेजरमेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 मेजरमेंट्स 11th साइंस फिजिक्स से शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक को कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ के ऊपर है। एरर और अनसर्टेनिटीज़ क्या हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। लेकिन हमने प्रीवियसली क्या सीखा उसको ज़रा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि मेरी टीचिंग का ये फंडा है कि जो मैं पढ़ाता हूँ उससे पहले मैं पिछला रिकॉल करवाता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को ये समझ में आ सके कि हमने पीछे क्या पढ़ा है और हमारा अगला जो लेक्चर है उसको हम किस तरह से जोड़ सकते हैं इस क्लास के साथ। तो प्रीवियसली हमने 4 वीडियोस बनाई हैं। उसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन किया, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन किया, फंडामेंटल साइंस क्यों कहा जाता है ये एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद हमने सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स को एक्सप्लेन किया, उसके अंदर हमने 3 यूनिट्स को एक्सप्लेन किया। फिर हमने साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो लेक्चर्स देख लें, उसके बाद इस क्लास में है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एरर्स और अनसर्टेनिटीज़। एरर और अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं और ये किसी भी मेजरमेंट में ये क्यों होती हैं, इसको डिस्कस करना है। देखें स्टूडेंट, एरर सिंपल अगर मैं कहूँ कि एरर किसे कहते हैं, तो एरर एक्चुअल वैल्यू और हमारी मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको हम एरर कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इन एनी मेजरमेंट इज़ कॉल्ड एरर। एरर जो है वो क्यों अकर होते हैं, वो 3 इसकी मेन जो है वजूहात हैं जिसकी वजह से एरर अकर होते हैं। या तो इंसान के इनएक्सपीरियंस की वजह से, जो शख्स कोई मेजरमेंट कर रहा है वो नहीं जानता कि मेजरमेंट किस तरह से ली जाती है, तो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब वो मेजरमेंट करता है तो उससे जो है एरर आएंगे डेफिनेटली। इसी तरह से अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए से वो मेजरमेंट ले रहा है वो इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है, तो उससे भी एरर पॉसिबल हो सकते हैं। या इंसान जो है वो कोई मेथड जिसके ज़रिए से वो मेजरमेंट से ले रहा है वो मेथड उसका रॉन्ग मेथड है, तो उसके ज़रिए से भी एरर आ सकते हैं। मेन जो है इसकी 3-4 रीज़न हैं, इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहली रीज़न कौन सी है? नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। पहला कि एक बंदा जो मेजरमेंट ले रहा है उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने पहले कभी जो है मेजरमेंट नहीं ली, तो उसकी वजह से भी एरर आ सकते हैं। इसके बाद इनअप्रोप्रिएट मेथड या इनकरेक्ट मेथड, अगर वो मेजरमेंट लेने वाला आदमी जो मेथड को अडॉप्ट कर रहा है वो मेथड ठीक नहीं है, कोई और मेथड है उस इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट करने का, तो उससे भी एरर आ सकते हैं। उसके बाद नेचुरल वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट्स, इसका हमारा तीसरा पॉइंट नेचुरल वेरिएशन। अगर जो ऑब्जेक्ट जिसके हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो सिरे से वो ही ख़राब है, वो ही ठीक नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं, तो उसके ज़रिए से भी एरर पॉसिबल है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन सेंस। ह्यूमन सेंस की लिमिटेशन की वजह से भी एरर आ सकते हैं। इसके बाद हम टाइप्स पढ़ते हैं एरर की। उससे पहले अनसर्टेनिटीज़ के बारे में भी समझ लें। अनसर्टेनिटीज़ उर्दू में इसको अगर कहें तो इसका लफ्ज़ी मतलब है बेयकीनी। किसी मेजरमेंट में जो है एक्चुअल वैल्यू ना होकर कोई और वैल्यू आ जाती है, तो हमें नहीं पता चल रहा होता कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि एक स्टूडेंट है जिसने मेजरमेंट की है वर्नियर कैलिपर के ज़रिए और किसी चीज़ का डायमीटर मालूम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम पेन ले लेते हैं कि इस पेन का डायमीटर किसी स्टूडेंट ने मालूम किया है और ये आ रहा है 3.2 सेंटीमीटर, फिर आ रहा है 3.3 सेंटीमीटर, फिर आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर। तो ये मतलब मुख्तलिफ जो है मेजरमेंट से ली गई हैं, ये रीडिंग जो है डिफरेंट आ रही हैं। 3.2 आ रही है, 3.3, 3.5, 3.8, तो हमें एक्चुअल वैल्यू को पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, तो इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट्स। अब इसकी टाइप्स पढ़ते हैं हम। एरर की कितनी टाइप्स हैं? एरर की बेसिकली 2 टाइप्स हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, एरर की टाइप्स। रैंडम एरर, और दूसरी हमारा सिस्टमेटिक एरर। तीसरा भी है एक पर्सनल एरर, लेकिन
उसको हम डिस्कस नहीं करते, चलो लिख देते हैं पर्सनल एरर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रैंडम एरर। स्टूडेंट्स, रैंडम एरर क्या है? इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो मीटर रॉड को इस्तेमाल करते हुए रीडिंग लेते हैं। एक स्टूडेंट ने रीडिंग ली, वो आई 2.32 सेंटीमीटर, किसी भी चीज़ की लेंथ की पैमाइश की उसने। दूसरा स्टूडेंट आया उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, उसने जो रीडिंग ली है वो ली है 2.23 सेंटीमीटर। इसी तरह से कोई और आता है, वो आती है 2.43, इसी तरह से 2.22। ये मतलब मुख्तलिफ जो रीडिंग आ रही हैं ये डिफरेंट हैं। इंस्ट्रूमेंट वही है मीटर रॉड, जिसके ज़रिए से स्टूडेंट आते हैं, कुछ स्टूडेंट है 4 स्टूडेंट्स हैं, तो वो रीडिंग ले रहे हैं, लेकिन ये रीडिंग क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। इंस्ट्रूमेंट हमने चेंज नहीं किया, उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम मेजरमेंट ले रहे हैं, लेकिन डिफरेंट जो वैल्यूज़ आ रही हैं, उस तरह का जो एरर है उसको कहते हैं हम रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम यूँ डिफाइन करते हैं, द एरर बाय विच रिपीटेड मेजरमेंट्स गिव्स डिफरेंट वैल्यू अंडर सेम कंडीशन। सेम कंडीशन से हमने कोई इंस्ट्रूमेंट दूसरा मतलब उसकी जगह पर रिप्लेस नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल वही है, लेकिन हम मेजरमेंट जो ले रहे हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। तो जो डिफरेंट मेजरमेंट आ रही हैं उस एरर को हम कहेंगे रैंडम एरर। रैंडम एरर इज़ अ टाइप ऑफ एरर विच गिव्स डिफरेंट वैल्यूज़ under same condition when the repeated measurements gives different values under same condition. When the repeated measurements gives different value under same condition, such type of error is said to be random error. उस किस्म के एरर को हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर कहते हैं। अब रैंडम एरर को रिमूव कैसे किया जाता है? अगर ये किसी मेजरमेंट में आ जाए तो इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि आप मेजरमेंट्स जो ले रहे हैं उनको सेवरल टाइम रिपीट्स करें, फिर उनका एवरेज ले लें। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अब हमने मेजरमेंट्स की रिपीट की हैं, 4 टाइम्स रिपीट की हैं। रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? रिमूव करने के लिए ये जो मेजरमेंट्स हैं इनको ऐड करेंगे, इनका एवरेज लेंगे। एवरेज लेने का तरीका ये है कि जितनी मेजरमेंट्स हैं सबको ऐड करें और जितनी नंबर जितनी है मतलब उस पर डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे ये है 2.32 सेंटीमीटर प्लस फिर ये है 2.23, इसके बाद प्लस 2.43 प्लस 2.2 सेंटीमीटर नहीं लिखते, सिंपल वैल्यूज़ लिख देते हैं। डिवाइड कर देंगे, कितनी नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो 4 पर डिवाइड करेंगे। ये जो हम इसका एवरेज लेंगे तो इससे रैंडम एरर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका रिमूवल कैसे होता है? टेक द एवरेज all the measurements can remove random error। अगर हम मेजरमेंट्स का एवरेज लें तो उससे रैंडम एरर रिमूव हो सकता है। इसी तरह से हमारा जो दूसरा है वो है सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर क्या होता है इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। सिस्टमेटिक एरर ऐसा एरर होता है जो किसी इंस्ट्रूमेंट की ख़राबी की वजह से होता है। द एरर विच इज़ ड्यू टू ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट और पुअर कैलिब्रेशन। ऐसा एरर
जो किसी आले की ख़राबी की वजह से या ज़ीरो एरर की वजह से, ज़ीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट की वजह से अक्कर होता है, occurs due to zero error of an instrument or poor calibration is called systematic error. ऐसा एरर जो किसी आले की ख़राबी की वजह से अक्कर होता है उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब इसको कैसे रिमूव किया जाता है? इसको रिमूव करने के लिए सिंपल मेथड ये है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करें जो कि करेक्ट हो। करेक्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो उससे इसको रिमूव किया जाता है। इट कैन बी रिमूव्ड by comparing the instrument to the correct one। करेक्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको कंपैरिजन करके रिमूव किया जा सकता है। इसके बाद हमारा तीसरा जो है पर्सनल एरर, इसको ज़रा देख लेते हैं। अब ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर ऐसा एरर होता है जो कि किसी पर्सन के सेंस की लिमिटेशन की वजह से होता है। कोई पर्सन है, उसको पता ही नहीं है कि उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, उस मेजरमेंट को हम कैसे लें किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो उसको नहीं पता किसी पर्सन को, तो वो बैठ कर ले रहा है, मेजरमेंट ले रहा है, लेकिन उससे जो एरर आता है उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। ये इनएक्सपीरियंस की वजह से भी हो सकता है, लिमिटेशन ऑफ सेंस की वजह से। पर्सनल एरर इज occurs due to inexperience or limitation of human sense। अब इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है? इसको एक्सपीरियंस से रिमूव किया जाता है कि आपको जब एक्सपीरियंस हो जाता है कि मेजरमेंट्स को कैसे लें हम किसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं एक्सपीरियंस की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा एंड हुआ। आप लोग जो सपोर्ट और आप लोग जो प्यार हमें दे रहे हैं उसके लिए बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत थैंक्स। तो मैं दिल से जो है वो थैंक्स करना चाहता हूँ उन बच्चों का जो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे वीडियोस को डेली देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लें, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।